अगर आप हर सेकंड $1 कमाते हैं तो $1 मिलियन कमाने में आपको लगभग 11.5 दिन लगेंगे। लेकिन $1 बिलियन कमाने में आपको 31 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। देखिए, आमतौर पर हम वेल्थ को रिच या पुअर के नजरिए से देखते हैं, लेकिन असल में वेल्थ के 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं और इन लेवल्स पर चीजें काफी ड्रास्टिकली बदल जाती हैं। जो फर्क एक मिलियनर और एक बिलियनर के बीच होता है वो वाकई स्टैगरिंग है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अलग अलग वेल्थ लेवल्स पर जिंदगी कैसी होती है और ये भी देखेंगे कि अल्ट्रा रिच लोग अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। इसमें कुछ ऐसे एक्सट्रावेगेंट और बिज़ार परचेसेस शामिल हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे आप समझेंगे कि इन वेल्थ लेवल्स पर सबसे बड़ा चेंज पर्सपेक्टिव में आता है। प्राइसेस आपके अर्निंग के हिसाब से रिलेटिव लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सालाना $40,000 कमाता है और कोई $40 करोड़ कमाता है तो ये 10,000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि $30 लाख की एक लैम्बोर्गिनी उनके लिए $30 खर्च करने के बराबर है। $1 करोड़ की एक आर्ट पीस उनके लिए $1,000 जैसा लगता है और हैम्पटन में $5 करोड़ का एक घर उनके लिए $5,000 जैसा महसूस होता है। जो खरीदारी हमें बहुत बड़ी लगती है, एक बिलियनर के लिए वो इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि उनके लिए उस पर सोचने की भी जरूरत नहीं होती। और जाहिर है, जब आप इतने अमीर होते हैं तो आप सिर्फ चीजें और एक्सपीरियंसेस ही नहीं खरीद सकते, बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रिच के पहले लेवल से, द टॉप 1%। हालांकि यह फ्रेज अक्सर एक्सट्रीम वेल्थ का सिंबल माना जाता है, लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम $2 लाख से ज्यादा है तो टेक्निकली आप दुनिया के टॉप 1% अर्नर्स में शामिल हो जाते हैं। लेकिन टॉप 1% में होना आपको उतना रिच महसूस नहीं कराता जितना आप सोचते हैं, क्योंकि हाँ, आप एक अच्छा हाउस और कार अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हायर कॉस्ट भी आते हैं। इसका मतलब है कि आप शायद फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं करते होंगे और संभवतः अभी भी एक फुल टाइम जॉब कर रहे होंगे। यही वजह है कि इस लेवल से आगे वेल्थ को इनकम से ज्यादा नेटवर्थ से मेजर किया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेल्थ होती है उतने ज्यादा एसेट्स होते हैं और आप शायद अपना पैसा किसी नॉर्मल सैलरी से नहीं कमा रहे होते। अगला लेवल ऑफ रिच है $1 करोड़ से $3 करोड़ का नेटवर्थ। इस लेवल पर आपकी सभी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं और आप बहुत आराम से जी सकते हैं। आपके पास एक बेहद शानदार हाउस होता है, आप अक्सर इंटरनेशनल ट्रिप्स फर्स्ट क्लास में करते हैं और अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप $2,000 की लग्जरी स्वीट बुक कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं और कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आप उतने रिच नहीं है कि पैसा मायने ही न रखे। बड़े डिसीजंस लेते समय आपको अभी सेंसिबल और केयरफुल रहना पड़ता है और बैंकिंग वर्ल्ड में आपको अभी भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जाता। यही बात हमें अगले लेवल पर ले जाती है। नेटवर्थ $3 करोड़ से $10 करोड़ के बीच है तो अब आप बिग लीग्स में कदम रख चुके हैं। इस लेवल पर आप शायद किसी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं या उसमें कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखते हैं। आप हमेशा 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं और दुनिया भर में आपके मल्टीपल रेजिडेंसेस होते हैं जहां आप कभी भी स्टे कर सकते हैं। आप हॉलिडेज प्राइम टाइम में बिताते हैं, जैसे मोनाको ग्रैंड प्री देखने जाना या कैन्स फिल्म फेस्टिवल अटेंड करना। और अगर आप ऐसी जगह स्टे कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट $10,000 से $20,000 पर नाइट है तो यह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपके पास पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं और अब लोग डायरेक्टली आपसे बात करने के बजाय आपके थ्रू किसी से कांटेक्ट करते हैं। आप वो सब खरीद सकते हैं जिसे आम लोग रिच पीपल स्टफ मानते हैं, जैसे कोई भी लग्जरी कार्स, सबसे महंगी ज्वेलरी और ऐसी ही दूसरी चीजें। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने के बजाय आप प्राइवेट जेट से उड़ान भरते हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में आप फ्लाइट्स चार्टर करते हैं या फ्रैक्शनल ओनरशिप सर्विसेज जैसे नेट जेट्स के थ्रू प्राइवेट जेट यूज करते हैं, बजाय इसे आउटराइट खरीदने और मेंटेन करने के। लेकिन इस लेवल पर जो बड़ा बदलाव होता है वह है आपका सोशल सर्कल। अब आप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स के साथ सोशलाइज करना शुरू करते हैं। आप हाई क्लास सर्कल्स में काफी रिस्पेक्टेड होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस लेवल पर भी, क्योंकि आप अल्ट्रा वेल्थी लोगों से घिरे रहते हैं, आपको कभी कभी यह लग सकता है कि आपके पास इनफ नहीं है। मान लीजिए आपने अभी अभी एक नई फरारी खरीदी है, लेकिन आपका दोस्त एक लिमिटेड एडिशन फरारी रखता है जिसकी सिर्फ 5 यूनिट्स बनी है। या आपने लोकल गवर्नर के साथ डिनर किया, लेकिन आपका बिलियनर दोस्त प्रेसिडेंट के साथ डिनर कर रहा है। इस लेवल पर भी लोग हमेशा उनसे ऊपर देखने की कोशिश करते हैं जिनके पास उनसे ज्यादा है, और यही बात हमें अगले वेल्थ लेवल पर ले जाती है। अगर आपका नेटवर्थ $100 मिलियन से $1 बिलियन के बीच है तो आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां आपके पास ओनरशिप या कंट्रोल एक ऐसे बिजनेस का होता है जिसे पब्लिक ने जरूर सुना होगा, भले ही उन्होंने डायरेक्टली आपका नाम न सुना हो। इस लेवल पर आप मूवी स्टार्स, रॉक स्टार्स और कॉर्पोरेट एलीट्स के साथ सोशलाइज कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, वो भी पूरे स्टाइल के साथ। आपके पास दुनिया भर में मल्टीपल रेजिडेंसेस होते हैं जिनमें स्टाफ और एलीट कार्स पहले से रेडी रहते हैं। अगर यह आपकी पसंद है तो शायद आपके पास एक प्राइवेट आइलैंड होगा और वहां पहुंचने के लिए एक प्राइवेट यॉट भी।
इस लेवल पर आप लगभग किसी भी एक्सपीरियंस को रियलिटी में बदल सकते हैं। क्या आप अपने फेवरेट टेनिस स्टार के साथ मैच खेलना चाहते हैं? बस उनके टीम से कांटेक्ट करें और $1,00,000 या उससे ज्यादा उनकी चैरिटी में डोनेट करें और आप उनके साथ खेल सकते हैं। अपने फेवरेट बैंड को प्राइवेट पार्टी में बुलाना चाहते हैं? सही कीमत देकर आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट के शौकीन हैं, तो आपके लोग लूव के क्यूरेटर को अरेंज कर सकते हैं, जो आपको ऐसी मास्टरपीसेस दिखाएंगे जो सालों से एग्जिबिट नहीं हुई हैं। मतलब यह है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस ड्रीम करते हैं, तो इस वेल्थ लेवल पर आप उसे हासिल कर सकते हैं। इस वेल्थ लेवल पर डोनेशंस और फीस आपके लिए किसी के भी पास पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं। और जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, तो चीजें खरीदने का तरीका भी अलग हो जाता है। आप स्पेसिफिकली ऐसे लोग हायर कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे एक्स्ट्रावेगेंट और रेयर आइटम्स ढूंढे। ऑस्ट्रेलियन कंपनी टॉयलेट पेपर मैन ने 22 कैरेट गोल्ड टॉयलेट पेपर बनाया है, जिसकी कीमत $1.3 मिलियन से भी ज्यादा है। और अगर आप लिटरली पैसे टॉयलेट में फ्लश करना चाहते हैं, तो क्यों साथ में एक गोल्ड टॉयलेट या पूरा गोल्ड बाथरूम भी ले। आप हर चीज में गोल्ड डाल सकते हैं, जैसे 24 कैरेट गोल्ड वाटर बॉटल, जो खुद एक डिजाइनर आर्ट है और उसमें फ्रांस और फिजी के स्प्रिंग वाटर को आइसलैंड के ग्लेशियर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। या फिर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन, जिसमें 24 कैरेट गोल्ड केसिंग, 600 से ज्यादा व्हाइट और ब्लैक डायमंड्स और सफायर ग्लास स्क्रीन के लिए है। यह ऑब्वियसली आम लोगों के लिए नहीं है। इसे खरीदने के लिए आपके पास $15 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस लेवल पर बात सिर्फ लग्जरी आइटम्स की नहीं है, बल्कि रेयर और एक्सक्लूसिव चीजें लेने की होती है। उदाहरण के लिए, आप एक लिमिटेड एडिशन पेन खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत $1,60,000 है, जिसमें 4810 डायमंड्स एम्बेडेड हैं और हर साल सिर्फ 8 पेन्स बनती हैं। अगर आप इससे भी बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, तो कई बिलियनर्स आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डेमियन हर्स्ट का एक डेड शार्क आर्ट पीस जो $12 मिलियन में बिका। या मान लीजिए आपको पियानो पसंद है, तो आप क्रिस्टल पियानो खरीद सकते हैं, जिसे बीजिंग ओलंपिक गेम्स में यूज किया गया था। ये प्राइवेट ऑक्शन में $3.2 मिलियन की रिकॉर्ड प्राइस पर बिका। इस वेल्थ लेवल पर आपका दिमाग ही आपका असली लिमिट है कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं वेल्थ के फाइनल लेवल पर, $1 बिलियन नेट वर्थ और उससे ऊपर। अब इससे पहले कि हम बात करें कि एक बिलियनर बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जो ऑनेस्टली काफी इनसेन है, ये समझना जरूरी है कि हाल के सालों में फोर्ब्स की एनुअल रिच लिस्ट में बिलियनर्स की संख्या सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। आज दुनिया में लगभग 2755 नॉन बिलियनर्स हैं। और हाँ, ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे बिलियनर्स हों जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, लेकिन वो अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी को मेंटेन करने में बहुत अच्छे हैं। फोर्ब्स का अनुमान है कि ये 2755 बिलियनर्स कंबाइंड $13.1 ट्रिलियन के मालिक हैं, और इनके पास इतनी वेल्थ है कि ये दुनिया के सबसे गरीब 5 बिलियन लोगों की कंबाइंड वेल्थ से भी ज्यादा है। ये स्टैटिस्टिक्स काफी ओवरवेलमिंग हैं, लेकिन इसे विजुअलाइज करके समझते हैं। एक सिंपल राइस एग्जांपल ये दिखाता है कि बिलियनर कैटेगरी के अंदर भी $1 बिलियन और जेफ बेजोस या इलॉन मस्क जैसी वेल्थ के बीच का फर्क इंसेनली वास्ट है। यूट्यूबर जेम्स जानी ने इस डिफरेंस को विजुअलाइज करने का बेहतरीन तरीका दिखाया है, और इसके बाद हमें $1 बिलियन की स्केल को बेहतर समझने का मौका मिलता है। अब सवाल यह है कि आप इस वेल्थ के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सच में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, और मेरा मतलब सच में कुछ भी है। सबसे पहले आप एक्सेस खरीद सकते हैं। आप अपनी स्टाफ को दुनिया के लगभग किसी भी इंसान से कांटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, और आपको कॉल बैक मिल जाएगा। यह अमेजिंग है कि $1 बिलियन के साथ आपके पास कैसा रिस्पेक्ट और एक्सेस होता है। आपके लोग 1 घंटे के अंदर किसी भी बड़े व्यक्ति को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। और यह सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, बल्कि पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स के साथ भी काम करता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि बिलियनर्स अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं। यानी एक बिलियनर के तौर पर आप ओकेजनली हेड्स ऑफ स्टेट से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दूसरी चीज जो $1 बिलियन आपको देता है, वो है इन्फ्लुएंस। एक बिलियनर के तौर पर आपके पास कई तरीके होते हैं पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक डिबेट्स को शेप करने के, और यह हमेशा किसी ईवल तरीके से नहीं होता, जैसे केवल रिच लोगों के लिए लोअर टैक्सेस की लॉबिंग करना। हालांकि ऐसा भी होता है, लेकिन सिंपल फैक्ट यह है कि आपकी वेल्थ और कनेक्शंस के कारण आप दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तीसरी चीज जो $1 बिलियन आपको देता है, वो है इम्पैक्ट। फिलैंथ्रोपी और चैरिटी के जरिए आपकी वेल्थ काउंटलेस लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विलेजेस के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, नए हॉस्पिटल्स फंड करना, या किसी एक्सटिंक्ट होती स्पीशीज को बचाने में मदद करना। आपकी वेल्थ के साथ आप अपने पसंद के किसी भी कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बिलियनर्स के पास जो सबसे यूनिक चीज होती है, वो है टाइम। आपको लिटरली किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई लाइंस नहीं, कोई सिटिंग अराउंड नहीं। बस सोचिए, आपकी वेल्थ आपको हर चीज इंस्टेंट एक्सेस दे सकती है। यही रीजन है कि बिलियनर बनने के बाद दुनिया की हर लग्जरी आपके लिए अचीवेबल हो जाती है। आपके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, तो आप जब चाहें एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। प्लेन में बैठे और 2 मिनट के अंदर आप आसमान में होंगे और कहीं भी जा सकते हैं। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, तो पहले से ही एक ड्राइवर आपके लिए तैयार होगा, जो आपको आपकी पसंद की जगह पर ले जाएगा। आपका असिस्टेंट पहले से ही उस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी टेबल बुक कर चुका होगा जहां आप खाना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका असिस्टेंट एक सेलिब्रिटी शेफ को आपके वेकेशन होम पर बुला ले।
वो भी आपके बताई हुई टाइमिंग के हिसाब से। आपकी हर जरूरत पहले से ही पूरी कर दी जाती है। हालांकि माने या ना माने, इस अल्ट्रा वेल्दी लेवल पर भी कुछ परेशानियां होती हैं। सबसे पहली, इस लेवल पर नॉर्मल इमोशनल रिलेशनशिप्स रखना लगभग असंभव हो जाता है। ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन दोस्त और परिवार वाले आपको सच में आपके लिए चाहते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया यस मैन और ऐसे लोगों से भरी होती है। आपके ट्रस्ट और लोगों से कनेक्शन काफी हद तक कमजोर हो जाते हैं। डेटिंग करना भी अजीब हो जाता है। एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट महिलाएं आपके आसपास होती हैं, लेकिन उनके साथ एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन बनाना एक अलग ही कहानी है। आपका समय इतना कीमती होता है कि आप नए लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में निवेश नहीं कर पाते, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो भी रिश्ता असंतुलित रहता है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पैसे हैं। चाहे आप सब कुछ पे करें या आपका पार्टनर अपनी कमाई से खर्च करे, किसी न किसी रूप में डायनामिक अजीब लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी लेवल की दौलत आपको सब कुछ नहीं दे सकती। मौत सबके लिए बराबर है। अपने चाहने वालों को खोना, अपनी सेहत खोना और अपनी खुद की मृत्यु का सामना करना ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कोई भी पैसा हल नहीं कर सकता। रेडिट के एक पोस्टर, जिसने इस वीडियो को इंस्पायर किया, ने बताया कि उसने सिल्वेस्टर स्टैलोन से एक पार्टी में मुलाकात की। स्टैलोन, जिन्होंने एक शानदार करियर बनाया, उनके पास बेशुमार दौलत और लग्जरी थी, एक स्मार्ट और खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन फिर भी उनके बेटे, जो स्पेशल नीड्स थे, का कम उम्र में निधन हो गया। उनके शब्दों में, नोबडी हैज इट ऑल। सच में कोई भी नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और खुद को गरीब महसूस कर रहे हैं, तो इसे दोबारा सोचने की जरूरत है। हमने इस वीडियो में वेल्थ के कई लेवल्स देखे हैं, लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वेल्थ पिरामिड के सबसे निचले हिस्से के आसपास भी नहीं हैं। ऊपर की तरफ देखना और यह महसूस करना आसान है कि कुछ लोगों के पास हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन एक बार वेल्थ पिरामिड के नीचे की ओर देखें। अगर आपके पास इंटरनेट है जिससे आप यह वीडियो देख रहे हैं, फ्रिज में खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सिर पर छत है और सोने के लिए जगह है, तो आप दुनिया के 75% लोगों से ज्यादा अमीर हैं। असल में, अगर अभी आपके पास सिर्फ $1 भी है, तो भी आप दुनिया के अधिकांश लोगों से ज्यादा अमीर हैं, जो या तो कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यह वीडियो ये बताने की कोशिश करता है कि अमीर बनाम गरीब की परिभाषा कितनी अजीब है। ये सिर्फ दो समूह नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग स्तर हैं, और दुनिया के अधिकांश हिस्से की तुलना में हो सकता है कि आप खुद को जितना समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा अमीर हो।